वृश्चिक राशि बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, जुलाई के आखिरी निस्फ में यानी 15 से 31 जुलाई के दरमियान आपके लिए जो लव डेज़ हैं, मामलात मोहब्बत में कामयाबी के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत को कायम करने के लिए, महबूब को राज़ी करने के लिए, दिल की खुशी हासिल करने के लिए और इनामी स्कीमों में कामयाबी के लिए वो 2 दिन हैं, 24 जुलाई और 28 जुलाई। और रुपए पैसे में फरावानी के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए, नई मनसूबाबंदी करने के लिए जो आपके लिए जुलाई के आखिरी निस्फ़ में सबसे बेहतरीन, मुबारक और 7 दिन है, वो 17 जुलाई है। ओवरऑल जो लकी डेज़ हैं आपके लिए वो 25 जुलाई का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन आप अपनी किस्मत को आज़मा सकते हैं, खुद पे भरोसा कर सकते हैं, किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। और जो ऑफ डेज़ हैं, जिसमें आपने बचना है, आपने गोशानशीनी इख्तियार करनी है, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना, किसी नए काम का आगाज़ नहीं करना, वो 26 जुलाई है। 26 जुलाई को आप थोड़ा मुहतात रहें। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन, न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट की जो एडवाइस आपके लिए जुलाई के आखिरी निस्फ में आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 21 जुलाई का फुल मून इन कैप्रिकॉर्न होने जा रहा है। इस चांद के मुकम्मल होने पर यानी बदर कामिल पे, मुकम्मल भरपूर चांद पे आप चांद की रोशनी में कुछ देर खड़े रहें। कम अज़ कम 7 मिनट आपने मुकम्मल चांद की रोशनी में खड़े होना है और चांद की जो चांदनी है, चांद की रोशनी है, मून लाइट है, उसे अपने जिस्म में दाखिल करना है, अपने ऊपर उसे तारी करना है, उसे महसूस करना है और ये तसव्वुर करना है कि ये चांद की चांदनी ये मेरे पूरे बदन को नहला रही है और मेरे जिस्म में दाखिल हो रही है। इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको होने वाला नहीं है। मकर राशि का कैप्रिकॉर्न का जो फुल मून है, ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है। आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ास तौर पे आपके बहन भाइयों के साथ और अज़्ज़ा और अकारिब के साथ, ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ जो तनाज़ात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस स्पिरिचुअल एक्शन से। और फिर आपकी ज़बान में तासीर होगी। आप जो दुआ चाँद की रोशनी में कम से कम 7 मिनट खड़े होके मांगेंगे, वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी रूहानियत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप ज़िक्र इलाही करते हैं, मराक़बा करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, इस्तिखारा में आपको बड़ी मदद मिलेगी। मैं चाहूँ तो आधे घंटे का बड़ा तफसीली एपिसोड सिर्फ इसी टॉपिक पे स्कॉर्पियो के लिए बना सकता हूँ कि 21 जुलाई चाँद की रोशनी में 7 मिनट खड़े होने से आपको क्या फ़वायद हासिल होंगे। वल आकिल व तकफ़ीहिल इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ये अमल आपने ज़रूर करना है। बुर्ज अक़रब, जहाँ तक आपके माहाना होरोस्कोप का ताल्लुक है, इसके आखिरी निस्फ़ में आपके लिए मजमूई तौर पे कवाकिब की नज़रात और उनकी नशिस्तें और उनकी आमदो-रफ़्त क्या पैगाम लिए हुए है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे आखिर में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी आपको बताऊँगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके पास वक़्त नहीं है, आप बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपने बखेड़ा बहुत बड़ा कर लिया है और अब आप उसे समेट नहीं पा रहे हैं। लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं कि जी आप हमें टाइम नहीं दे रहे, आप वक़्त की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा आप कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं, चूँकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तग-ओ-दो कर रहे हैं। ये अमूमी तौर पे अक्सर स्कॉर्पियो के साथ ऐसा हो रहा है। आप अपने ख़ानदान की मदद करना चाहते हैं, आप उनके लिए बेहतरी के असबाब पैदा करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे मर्द या ऐसी खातून हैं जिन पे घर की ज़िम्मेदारी है, तो फिर आप बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं आप, बड़े जतन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाएगा। आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप खुशियाँ बाँटें, आपको खुशियाँ मिलेंगी। माली पोजीशन आपकी कुछ गैर यकीनी है और अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ रहा है। मोहब्बत के रिश्ते आपके परवान चढ़ रहे हैं। अज़वाजी ज़िंदगी की तलख़ियाँ और रंजिशें आपकी दूर हो रही हैं। अगर चपकलिश है तो वो ख़त्म हो रही है। अगर आप ज़ेर तालीम हैं, इसमें तालीमी उमूर में आपको मदद मिल रही है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो कारोबारी पेशा में
बिजनेस के मुताल्लिका मामलात में पेशरफ्त हो रही है, आप एक अज़म के साथ कोशिशें कर रहे हैं, हालात का सामना कर रहे हैं, इसमें आपको मदद मिल रही है। और अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इसमें भी कुदरत आपको मदद फराहम कर रही है। जहाँ तक आपके ताल्लुकात, अज़वाजी मरासम और मोहब्बत के मामलात का ताल्लुक है, तो नूड्स यानी नॉर्थ नूड, साउथ नूड्स आपके सामने चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। आप अपने महबूब के लिए, आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए और जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ख़्वाह वो कोई भी है, उसके लिए आप खतीर रकम खर्च रहे हैं, आप उसके लिए आसाइशें ख़रीद रहे हैं, आप उसके लिए बेहतर असबाब पैदा कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत मुनासिब हैं। ये आपका मुस्बत रवैया आपको मामलात मोहब्बत में कामयाबियों से हमकिनार कर देगा। तो ये जुलाई का जो आखिरी निस्फ़ है, 15 से 31 जुलाई, ये आपके लिए मामलात मोहब्बत में, उल्फत और दिल के मामलात में बेहतर है। और स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपकी सेहत के मामलात का ताल्लुक है, तो मैंने अर्ज़ किया कि आप पुरथकन मेहनत कर रहे हैं और बिला रोक टोक आप मुसलसल काम करते चले जा रहे हैं। उसमें आपको आसाबी कमज़ोरी का बहुत सामना करना पड़ रहा है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, सर चकराने लग जाना और मुसलसल काम का बोझ आपको बदख्वाबी का भी शिकार बना रहा है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो आपको थोड़ा खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जुपिटर की पोजीशन और सैटर्न का रेट्रोग्रेड आपकी सेहत के हवाला से कुछ मसाइल पैदा कर रहा है। आपको अपने हाजमे का, निज़ाम हज़म का ख्याल करना है, बद हज़मी से बचना है और मुनासिब औकात में आपने खाना पीना है। बेवक्त खाना पीना और बेवक्त सोना और बदख्वाबी का शिकार रहना और रात को मुसलसल देर तक जागते रहना, ये आपके लिए आपकी सेहत पे मुज़र और मनफी असरात मुरतब करेगा। तो अपनी रूटीन को थोड़ा बदलें और ख़ुद के लिए भी वक्त निकालें। जहाँ तक आपके रुपए पैसे के मामलात का ताल्लुक है, तो जुलाई का आखिरी निस्फ़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बस आपने अपने अखराजात पे कंट्रोल करना है, फ़ुज़ूल खर्ची से आपने बचना है। कारोबारी मंसूबे, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको डेट्स बताई हैं, उनको मद्देनज़र रख के करें तो आपको कामयाबी मिलेगी और आपको कारोबारी बिज़नेस मामलात के मुख्तसर दौरों से भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। स्कॉर्पियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई के फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, मून लाइट में आपने बात करना है, चाँद की रोशनी से आपने नहाना है, तो इससे आप बिज़नेस ट्रिप में भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। जहाँ तक आपके कैरियर का ताल्लुक है, तो आपके कैरियर के रोशन इम्कानात इंशाअल्लाह आगे आ रहे हैं। पुरउम्मीद और उम्मीद अफ़ज़ा हालात आपके लिए पैदा हो रहे हैं। सन और मरकरी की सफ़बंदी आपके ज़ायचा में आपकी मदद कर रही है। अगर आप मुलाज़मत पेशा हैं, तो आपको तरक्की मिलने वाली है, आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपकी इनकम में इज़ाफ़ा होने वाला है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है या आपको बोनस मिलने वाला है। और अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार हैं, तो अभी 13 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान आपको अच्छा बेहतरीन रोज़गार मिलने वाला है, जिसकी आपने कभी तवक्को ही ना की होगी। आखिर में मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, ये करने से आपको खूब फ़ायदा होगा। और कैरियर के हवाला से ये वक्त आपके लिए बहुत मुनासिब चल रहा है। चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपने इत्तेफाक, इत्तेहाद और अपने दोस्त, अहबाब और अज़्ज़ा और अक़ारिब की रहनुमाई से, उनकी मशावरत से और उनके ताउन से इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाना है और आपको तरक्की मिलेगी। तरक्की की राहें आपके लिए हमवार हो रही हैं। और अब आखिर में आपके लिए मजमूई तौर पे, इजमाली तौर पे जुलाई के आखिरी निस्फ़ में जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, वो ये है, आपने लौंग 1 या 3 लौंग हासिल करने हैं। बरोज़ जुमेरात, थर्सडे आपने लौंग लेने हैं और लौंग को आपने मसल के अपनी पेशानी पे मल लेना है और लौंग को ही आपने सूंघना है, उसकी अरोमाथेरेपी करनी है, लौंग की आपने खुशबू लेनी है और लौंग को पानी में डाल के उसका कहवा बना के पानी के टब या बाल्टी में मिला के उसी से आपने गुस्ल करना है। और जो मैंने कहा 1 या 3 लौंग, वो आपने अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने हैंड बैग में रख लेने हैं और पूरा 31 जुलाई तक जो निस्फ 15 दिनों का ये सीज़न है, इसमें आपने ये लौंग अपने पास रखने हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जानते हैं मेरी रेमेडीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं होता। ये आपकी मजमूई इजमाली तौर पे जनरल रेमेडी होती है, जो मैं बड़ी अर्क-रेज़ी के बाद, तहकीक बिस्यार के बाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आप मुख्तलिफ
मसाइल का शिकार हैं और बहुत सी परेशानियां आपके दामनगीर हैं और मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा, तो आपको अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनवाना चाहिए, अपना ज़ाती जायचा पैदाइश बनवाएं और उस ज़ाती जायचा की रोशनी में जो आपकी पर्सनल रेमेडीज़ आपको बताई जाएंगी, उनसे आपको दुरुस्त और असल फ़ायदा हासिल होगा। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेके जायचा बनवाने के लिए राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अगस्त में बर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।